अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, 1 सितंबर जो है वो एक न्यू मंथ की बिगनिंग हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो के अंदर हमें एक मंथली क्लोज दिखने को मिल गई है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका हुआ है, जो कि एक नोटोरियस मंथ है और क्रिप्टो की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट बेरिश मंथ कहलाता भी है। इसके अंदर हमें बड़े बड़े क्रैश भी दिखने को मिले हुए हैं, लेकिन अगर इसके अंदर पॉजिटिव मोस्ट परफॉर्मेंस भी हिस्टोरिकली गई होगी तो सिर्फ 4% की परफॉर्मेंस ही गई होगी अपसाइड की तरफ। तो ये एक बहुत अलार्मिंग मंथ होता है। इसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं करना और अपनी पोजीशंस को बिल्ड करके अच्छी अच्छी बाइंग करनी, क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी का मंथ है। और मार्केट कैप की अगर आप लोगों के साथ आज बात करूँ तो 3.77 ट्रिलियन का डॉलर का जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं। 1 सितंबर चल रहा है, मंडे की शाम चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और 3.77 ट्रिलियन के अंदर जो है वो मार्केट कैप बैठा हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 39 और फियर के अंदर हम दाखिल हो चुके हुए हैं। और आपको बताया था इससे पहले हम न्यूट्रल जोन के अंदर जो थे वो ट्रेड कर रहे थे, और अब वो जो है टाइम आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मार्केट में पैनिक मचा हुआ है। बिटकॉइन 1,24,500 के ऑल टाइम हाई से जो है वो 1,07,8,000 तक क्रैश कर गया हुआ है। ऑलमोस्ट 16,000 प्लस जो है डॉलर का इसमें क्रैश आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से अब अल्टीमेटली जो है वो मार्केट फियर में दाखिल हो चुकी हुई है। तो अब चांसेस ये बन चुके हुए हैं कि सितंबर के अंदर हम फियर से निकल के मज़ीद नीचे एक्सट्रीम फियर में भी जा सकते हैं, मज़ीद सेलिंग हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने पैनिक हो गए अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल नहीं करना और इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के कैश इन करना है और अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को पिक करना है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की भी बात करूँ तो आप लोग देखिए 54 पे भी बैठा हुआ है। मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो तकरीबन आधा तो लग चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें पंप नहीं आया। तो वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले मतलब अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो मैं एक पीक देखने वाले हैं, अगर 4 ईयर का हिस्टोरिकल साइकिल बीटीसी का रिपीट होता है और हम इस पर्पल वाले जोन में फिर दाखिल हो जाएंगे, जो कि ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स बनता है। और उसके अंदर कुछ कॉइन्स जो हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर आप कुछ कॉइन्स की बात करें, सबसे पहले बीटीसी से शुरुआत ले लेते हैं। बीटीसी इस टाइम हमें तकरीबन 1,08,600 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0.17% का मामूली से इजाफा हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस में 2.38% के साथ क्रैश ले चुका हुआ है। इथेरियम की बात करूँ तो इस टाइम 4,400 के पास 4,387 डॉलर के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2% का क्रैश ले चुका हुआ है। जबकि वीकली परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट 4.5% का क्रैश आ चुका हुआ है इथेरियम के अंदर। और एक्सआरपी की बात करूँ तो $2.77 के ऊपर इस टाइम एक्सआरपी बैठा हुआ है। और इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.85% का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि वीकली वो जो है वीकली के ऊपर ऑलमोस्ट 6% का क्रैश आ चुका हुआ है। और एक्सआरपी को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब $2.2 से लेकर $2 के पास जाता है तो एक अच्छी डीसी और बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सआरपी के अंदर बन जाती है, और आप वहाँ पे अच्छा खासा एक्सआरपी को बाय कर सकते हैं। और एक्सआरपी को लेके भी कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $15 तक और $20 तक भी ये आने वाले दिनों में जा सकता है। तो एक्सआरपी को भी अगर आप होल्ड करें तो होल्ड इट स्ट्रांगली। और कुछ दो कॉइन जिनका मैं आज आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, जिनकी आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, वो मार्केट के लिए आज से अगर बात करूँ तो वो टॉप 30 और 30 कॉइन्स के अंदर वो आते हैं, टॉप 35 कॉइन्स के अंदर वो लिस्ट करते हैं। उसके अंदर जो पहला कॉइन हो गया वो 30 नंबर का कॉइन है एथीना, इना कॉइन। इसका मैं आप लोगों के साथ जो है जो EN है जो कॉइन है, इसका आप लोगों के साथ टी लेके आ रहा हूँ, जो कि $0.63 के ऊपर हमें ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 5% इसमें क्रैश आ चुका हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस में 0.82% डाउन बैठा हुआ है। आप लोगों को पता है कि ईना जो थे ना, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यूज़ केस है। ये गवर्नेंस के अंदर यूज़ होता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में, फिर सिंथेटिक डॉलर्स के अंदर USDE जो है उसके अंदर जो है इसका यूज़ केस बना हुआ है। फिर डिफाई यील्ड के अंदर यूज़ होता है, डेल्टा हेज डेरिवेटिव्स के अंदर ये जो है वो यूज़ होता है, लिक्विड स्टेबल्स के अंदर यूज़ होता है, और जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अंदर भी यूज़ होता है वाया USDE स्टेकिंग के लिहाज से। और गवर्नेंस के अंदर भी जो है ये प्रोटोकॉल डिसीजंस के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ केस है, और इसको भी आप लोगों को आज बताने लगा हूँ इसके कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑल्ट कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, जिसका आप लोगों के साथ टी करने लगा, वो है मेंटल MNT कॉइन। आप लोगों को पता है इसका भी ज़बरदस्त यूज़ केस है। गवर्नेंस के अंदर यूज़ होता है, गैस फीस के अंदर, स्टेकिंग के अंदर, मॉड्यूलर L2 स्केलिंग में यूज़ हो रहा है, डिफाई में, NFTs के अंदर। और आपको पता है इसका बैकिंग मैकेनिज़्म जो है वो ट्रेजरी
सारी पार्टनरशिप्स के अंदर जो है वो थ्रू एथीना जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। फिर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में यूज़ होता है, डायरेक्ट एमएनटी की स्टेकिंग होती है और गवर्नेंस के अंदर भी यूज़ होता है, मतलब नेटवर्क अपग्रेड्स के अंदर, फिर ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होता है। तो इसका भी प्रैक्टिकल यूज़ बड़ा ज़बरदस्त है और इसके भी कुछ एरियाज़ लेके आ रहा हूँ। इस टाइम $1.15 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस पे ऑलमोस्ट 2.45% से डाउन जा रही है, वीकली भी डाउन जा रहा है। तो ये दो कॉइन्स ऐसे हैं जो हो सकता है सितंबर में आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दें। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डायरेक्ट डाइव इन मारते हैं और सबसे पहले बीटीसी के हालात व वाक़यात की आप लोगों के साथ इस टाइम बात करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंथली क्लोज हो चुकी हुई है, मंथ के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है बीटीसी की। तो दोस्तों मंथ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमें एक टेंशन वाला सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि मंथ हमने एक बहुत बड़ा रेड क्लोज़ किया है। आप लोग देख रहे हैं मंथ हमने एक रेड क्लोज़ कर लिया हुआ है। और अगर मैं आप लोगों के साथ ऊपर बात करूँ मंथली के ऊपर, एक किस्म की आप लोग देखिए कि मंथ के ऊपर ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। मनी फ्लो नीचे की तरफ निकल रहा है, वी ऑफ नीचे की तरफ कर्व ले चुका हुआ है और रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है, जो कि एक मैं बताना तो नहीं आप लोगों को चाह रहा, लेकिन मुझे अलार्मिंग सिचुएशन शो कर रहा है कि ये ख़तरनाक सीन हो सकता है। आप लोग देखिए ट्रिपल डाइवर्जेंस इस तरह बनी है कि पहले इसने 74K के पास हाई लगाया था और रेड डॉट बना, उसके बाद फिर दोबारा एक हाई लगाया 1,09,10 का, उसके बाद दोबारा रेड डॉट बना और फाइनल 1,00,000 इसने 24,000 को ऑलमोस्ट हाई लगा गया है और एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है फाइनली। और रेड डॉट और 7 सितंबर का महीना शुरू हो गया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक बेरिश सिनेरियो मुझे शो कर रहा है मंथली के ऊपर। और वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो दोस्तों आप लोगों को पता है वीकली के ऊपर पहले ही हमने 2 रेड डॉट जब से प्रिंट किए हैं, एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई हुई है, उसके बाद हम सीधा नीचे की तरफ क्रैश लेते जा रहे हैं। ये देखिए मार्केट साइवर पे 2 रेड डॉट बने हुए हैं, मनी फ्लो निकल रहा है, वी ऑफ नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सारी हमें बेरिश चीज़ें ही जो है वो शो हो रही हैं। तो वीकली के ऊपर भी जो है हमें लेके बहुत ज़्यादा बेरिश इस टाइम हुआ हूँ बीटीसी को। 3 डे की अगर आप लोगों के साथ चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर इस टाइम जो है वो 50 EMA की जो है वो सपोर्ट को भी इसने होल्ड किया हुआ है, जो कि 1,07,400 वाली सपोर्ट बनती है। और अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो इसके ऊपर भी आपको पता 2 जैसे रेड डॉट बन के एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, तो इसने 1,07,000 के पास क्रैश लिया था। और अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो मनी फ्लो भी नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्दर 1,07,000 को अगर इसने होल्ड ना किया तो डायरेक्ट जो है वो नीचे इस रेंज के वैल्यू एरिया लो के ऊपर फॉल कर जाएगा। और तो 3 डे का चार्ट भी मुझे थोड़ा सा टेंशन वाली सिचुएशन बता रहा है। अलबत्ता डेली के ऊपर भी देखा जाए तो अलबत्ता मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ग्रीन डॉट भी हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मनी फ्लो ने अभी फ्रेश क्रॉस ओवर लिया है जीरो लाइन से नीचे की तरफ और ये रेड की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमें साफ पता लग रहा है कि मार्केट से पैसा निकलने लग गया। जब ये रेड लाइन में जीरो के अंदर जाता है और ग्रीन से जब मनी फ्लो रेड के अंदर दाखिल होता है तो एक फर्दर मूव हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन मुझे शो कर रहा है सारी चीज़ें ना। तो अलबत्ता ये ग्रीन डॉट हमें शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ रिट्रेस भी दे सकते हैं और उसके बाद हम फर्दर नीचे की तरफ फॉल ले सकते हैं। तो डेली के ऊपर भी मैं जो है वो थोड़ा सा 50-50 देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म अगर मूव आती है ऊपर की तरफ तो वो क्या मूव हो सकती है, उसको भी अगर हम एनालाइज करें। तो आप लोगों को सबसे पहले बताता जाऊँ कि 2 रेंजेस थी जो बुलिश रेंज बनाई हुई थी बीटीसी ने, वो 1,12,000 से लेकर 1,20,000 की रेंज थी। जैसे ही उसने 1,12,000 को तोड़ा तो हम सीधा पुरानी वाली रेंज के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट रेंज बनती है 1,02,000 से लेकर 1,09,000 वाली रेंज। अब उस रेंज के अंदर ये सकिन हो चुका हुआ है और साथ ही जो है वो अब वो जो चांसेस इसके बन चुके हैं, अगर ये फर्दर इस रेंज के अंदर जो है वो डिक्लाइन लेता है तो सीधा ये पुरानी जो रेंज थी उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 1,04,600, यहाँ पे फॉल ले सकता है। साथ ही 200 EMA बना हुआ है 1,04,000 का डेली के ऊपर, यहाँ पे फॉल कर सकता है। और इस रेंज का वैल्यू एरिया लो जो बनता है 1,02,500 वाला एरिया, यहाँ तक जो है वो बीटीसी जो है अच्छा खासा फॉल ले सकता है। और इस वैल्यू एरिया लो के पास और ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 200 EMA, आप यहाँ पे अच्छी खासी इसकी पोजीशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही 1,01,300 का ऐसा लेवल है जहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो 1,01,000 तक भी आने के चांसेस जो है वो बीटीसी के इस टाइम क्वाइट ओपन है, क्योंकि यहाँ से फर्दर तो इतना दूर रह नहीं गया, सिर्फ 6-7 हज़ार की और इसमें मूव आई तो सीधा हम इस पुरानी रेंज की वैल्यू एरिया लो में दाखिल हो जाएंगे। ये उसके कुछ निचले टारगेट्स की बात होगी तो 1,00,000 वाले रेंज को जो है ना इसके लिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर आप लोग कह लें कि ये 1,04,000 वाला एरिया, अगर 1,04,000 वाला एरिया जहाँ पे 200 EMA डेली के ऊपर बैठा हुआ है, अगर इसके नीचे वीकली क्लोज कर देता है तो हम फर्दर जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन ले सकते हैं बीटीसी को देख के। और अगर यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 1,07,000 अगर एक शॉर्ट टर्म एक बॉटम बन भी जाता है बीटीसी का, अगर यहाँ से रिट्रेस लेने आता है ऊपर की तरफ तो वो क्या की एरियाज़ हो सकते हैं, उसको अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो दोस्तों अगर वो कुछ की एरियाज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो ये देखिए कि अगर यहाँ से ऊपर जो है वो एक ग्रीन डॉट हमें प्ले आउट होता हुआ दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जो है वो एक मूव आती है तो सीधा जो है सबसे पहले
12,500 की वैल्यू एरिया लो को प्रीवियस रेंज को इसको रिक्लेम एज अ सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये सपोर्ट रिक्लेम करेगा तो ये मल्टीपल येलो लाइन जो देख रहे हैं डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल से 1,13,000, 1,14,000, 1,15,000, 16, ये इस सब को जो है वो BTC जो है वो टच करता हुआ जाएगा। और साथ ही जो है 0.65 का लेवल और 6.8 का लेवल जो बन रहा है वो ऑलमोस्ट 1,18,000 से लेके 1,18,405 वाला एरिया बन रहा है। यहाँ पे 6.8 और 6.5 का लेवल बन रहा है। साथ ही इस प्रीवियस रेंज का जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बन रहा है 1,17,900 वाला एरिया। तो 1,17,900 से लेके 1,18,500 वाला एक ऐसा क्रूशल एरिया बन सकता है जहाँ पे BTC टच करके दोबारा मजीद डिक्लाइन नीचे की तरफ ले सकता है और फर्दर हम डीपर करेक्शन BTC को लेता हुआ देख सकते हैं। और अगर यहाँ से फर्दर ऊपर आता है तो 1,20,800 वाला एरिया 786 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वैल्यू एरिया है प्रीवियस रेंज का 1,20,000 वाला एरिया है। तो 1,20 से 1,20,800 वाला एरिया, फिर उसके नीचे जो मेन क्रूशल लेवल है ना वो है 1,18,000 वाला एरिया। इसको टच करके जो है वो BTC अच्छी खासा फॉल ले सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी आप शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले टारगेट्स की बात हो गई है। तो अभी तो मुझे सितंबर का जिस तरह महीना शुरू हुआ है और बड़े जो टाइम फ्रेम्स हैं मंथली और वीकली को देख के ना और 3 डे के चार्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हूँ। मुझे ये लग रहा है कि फर्दर BTC ने जो है ना डीप करेक्शन लेने जाना है नीचे की तरफ। अलबत्ता डेली के ऊपर ये जो ग्रीन डॉट है ये हमें थोड़ा जो है टेम्परेरी ऊपर की तरफ रिट्रेस दे सकता है। वो 1,12,500 तक भी हो सकती है और अप टू 1,18,000, 1,19,000 तक भी हो सकती है वो रिट्रेस। ये जो BTC के अलावा बाकी आगे की बात होगी। अगर साथ ही इथेरियम के लोग आप लोगों के साथ बात करूँ और इथेरियम के सबसे पहले मैं आप लोगों को मंथली सिचुएशन दिखाता हूँ क्या बन रही है। अलबत्ता मंथली हमने बहुत ज़बरदस्त बुलिश क्लोज़ किया है। इथेरियम ने ऑलमोस्ट 4,400 के पास जो है 4,350 से ऊपर इसकी जो है वो मंथली क्लोज़ हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन जा रही है। और अगर मैं आप लोगों के साथ मनी फ्लो भी देखें, ग्रीन के अंदर अच्छा खासा फ्लोट कर रहा है, मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो इथेरियम जो है, अगर इथेरियम अपना प्रीवियस ऑल टाइम है मतलब जिसने बनाया 4,900 वाला एरिया, मतलब $5,000 के ऊपर ये मंथली क्लोज कर देता है इथेरियम, तो मैं फर्दर जो इसको अपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ देख रहा हूँ, जो कि 6,000 से लेकर ऑलमोस्ट 8,000 वाला एरिया भी इथेरियम के लिए हो सकता है। तो मंथली चार्ट मुझे कोई इतना खास जो है वो बेरिश इंडिकेशन नहीं दे रहा है और अलबत्ता बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन वीकली की एक चार्ट की अगर आप लोगों के साथ थ्योरम की बात करूं तो आप लोग देखिए कि एक रेड डॉट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये मनी फ्लो मेन इंडिकेशन होता है कि मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो मनी फ्लो स्टिल अभी ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ जो कर्व कर रहा है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि हाँ अलबत्ता हम शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन में मनी फ्लो वीकली पर जा रहा है ना, हम फर्दर ऊपर की तरफ इंक्लाइन ले सकते हैं मनी फ्लो क्योंकि पॉजिटिव जा रहा है। और 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि 3 डे पे अलबत्ता एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो इसने कोई खास जो है नीचे की तरफ फॉल नहीं लिया और मनी फ्लो जो है स्टिल जो है 3 डे के ऊपर अगर बात करूँ तो ग्रीन के अंदर ही फ्लोट कर रहा है और ये व्यू अभी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करें इथेरियम के अंदर। तो इसका वीकली चार्ट भी सही जा रहा है और डेली चार्ट भी जो है वो पॉजिटिव ही जा रहा है अगर देखी जाए तो सिचुएशन अगर देखी जाए ना, तो क्योंकि मनी फ्लो इज़ द मेन इंडिकेशन। तो 3 डे भी नॉर्मल जा रहा है, अच्छा जा रहा है। और डेली की चार्ट की बात करूँ तो डेली पे अलबत्ता मनी फ्लो तो एग्रेसिवली नीचे निकल रहा है, लेकिन ये वीवो स्टिल ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अगर ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व करता है जीरो लाइन से तो ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाएगा, जहाँ पे हम अगर देखें तो एक रेंज फॉर्म की हुई है थेरियम ने, जो कि 4,100 से लेकर 4,600 वाली रेंज है। इसके पास हमें थेरियम इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर थेरियम पंप लेता है यहाँ से सीधा तो 4,600 वाला एरिया जो है वो एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, और नीचे वाला 4,100 वाला अगर नीचे जाता है तो 4,100 वाला एज अ क्रूशियल सपोर्ट साबित हो सकता है। तो अगर इसके आप लोगों के साथ कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल इथेरियम अगर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लेना चाहता है ऊपर की तरफ, तो क्या की एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे इसको जो है वो रेजिस्टेंस मिल सकती है। वो 4,700 से लेकर 4,800 वाला एरिया, जहाँ पे 618 से लेकर 786 की रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो यहाँ पे भी आप अच्छी खासी शॉर्ट्स की पोजीशन प्लान कर सकते हैं अगर 4,800 4,700 तक आता है। और यहाँ पे अगर हमें मार्केट साइबर के टाइम फ्रेम्स के ऊपर बेरिश इंडिकेशन मिलते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई मिलती है, मनी फ्लो निकलता हुआ मिलता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 4,800 और 4,900 को के ऊपर वीकली क्लोज कर देता है तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिनेरियो बन जाएगा और हम यहाँ से फर्दर इथेरियम को न्यू ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ देख सकते हैं। और नीचे वाले टारगेट्स वही है कि जब तक 4,100 से लेकर 4,000 वाले डॉलर वाली रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक बुलिश है। अगर ये डेली के ऊपर इस 50 EMA जो है 4,000 वाला एरिया एग्जैक्ट अगर इससे नीचे वीकली क्लोज कर देता है तो हम सीधा नीचे पुरानी वाली रेंज होगा 3,500 से लेकर 3,800 वाली रेंज है, उसके अंदर दोबारा फॉल कर लेंगे, जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट बनता है 3,650 वाला एरिया। हम यहाँ
तक दोबारा जो है वो गिर सकते हैं। तो 50 EMA जो है ऑलमोस्ट $4000 वाला एरिया को इथेरियम के लिए होल्ड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म जो है वो बुलिश रहना चाहते हैं। तो ये वाले कुछ एरियाज़ हो गए, इनको आप अपने चार्ट्स पे मार्क करें और इथेरियम की जो है सिचुएशन उसको मॉनिटर करते रहें। अब दोस्तों जो 2 कॉइन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ सोच के, और मुझे ये लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा प्ले आउट करने वाले हैं। एक पॉजिटिव वो जो मैंने आपको बताया था कि एक एथेना है और दूसरा है मेंटल कॉइन। तो अगर इनके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डाइव इन करें तो सबसे पहले अगर एथेना की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों ये एथेना का मैंने ना आप लोगों के सामने चार्ट खोला हुआ है। एथेना का चार्ट खोला हुआ है और ये मैंने आप लोगों के साथ वीकली चार्ट खोला हुआ है, और एथेना ने एक ना स्पेसिफिक रेंज बनाई हुई है जिसके अंदर वो जो है वो साल से भी ज़्यादा हो गया वो ट्रेड करता आ रहा है, और उसका वैल्यू एरिया जो लो होता है वो ऑलमोस्ट 0.22 से लेकर $0.76 तक जो ट्रेड करता है। जब भी 0.76 से ऊपर जाता है तो वो एक अपना ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया है पहले भी। तो इसका जो मोस्टली ऑल टाइम हाई था ना वो आप लोग कह लें ऑलमोस्ट था 1.5 $1.5 तक ये गया। वो इससे पहले फिर जो पिछले जो साल का जो ऑल सीज़न आया था उसमें $1.33 तक भी ये गया था। तो इसके अंदर स्टिल पोटेंशियल है कि 1.3 से $1.5 तक हम जो है वो एना को जाता हुआ देख सकते हैं एथेना को। और अगर इसकी वीकली की बात करूँ तो मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर जा रहा है, रेड डॉट तो प्रिंट हुआ हुआ, लेकिन ये मनी फ्लो मुझे स्टिल पॉजिटिव होप दे रहा है कि अगर इसके अंदर फर्दर पंप आता है एथेना का और 0.77 वाली जो वैल्यू एरिया हाई है इसको ब्रेक आउट कर देता है वीकली के ऊपर, तो सीधा ये जो है ये 1.3 से लेकर $1.5 तक जो है वो पंप ले सकता है। और अगर ये इस रेंज के अंदर तो थोड़ी सी डीपर करेक्शन लेना आता है, जिस तरह सितंबर का महीना यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स अगर थोड़ा सा फॉल करते हैं तो वीकली के ऊपर जो 50 EMA $0.5 मतलब आधे डॉलर के ऊपर भी आप एथेना को बाय कर सकते हैं, यहाँ पे DCA कर सकते हैं और फर्दर ये डीपर करेक्शन लेने आता है तो 0.37 से लेकर $0.22 तक जो है आप इसको फर्दर DCA करके अपनी पोजीशन एथेना में आराम से बिल्ड आउट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि एथेना के अंदर जो है ना 1.3 से लेकर $1.5 पे जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर अभी भी ये अपना जो है यहाँ से अगर उठता है सीधा तो ये ऑलमोस्ट जो है आप लोगों को 120% मज़ीद पंप दे सकते हैं अपनी करंट वैल्यू से। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों को फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अभी भी एथेना को जो है वो थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू करें, लेकिन जो इसका 0.36 से लेकर 0.22 वाला एरिया होगा ना, आप अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी इसको DCA करना शुरू करते हैं और 1.3 से $1.5 पे बेचते हैं मतलब वहाँ पे सेल करते हैं तो आपको 260% का इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके कुछ एरियाज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिए 0.5 से लेके मतलब $0.5 से लेके $0.22 के दरमियान इसको DCA करें तो ये $1.5 की 1.3 से लेकर $1.5 का ये कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। ये आप लोगों को 2x से 3x गेन जो है वो आराम से दे सकता है और इसमें इतना भी पोटेंशियल है कि ये आप लोगों को अप टू 4x से 5x के गेंस भी दे सकता है। तो एक ईजी एरियाज़ को मार्क करें, इसके अंदर भी आप जो है फर्दर DCA करना शुरू कर दें। और साथ ही अगर आप लोगों को ना इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम को दिखाऊं DCA मतलब 3 डे के चार्ट के ऊपर भी, तो इसमें अलबत्ता मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा जो है ये करेक्शन लेने आ सकता है, तो ये $0.5 पे इसकी एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है ना की। और दूसरा मेंटल कॉइन है, अगर इसकी बात करूँ वीकली के ऊपर तो इसकी मैं आप लोगों की रेंज दिखा देता हूँ जिसकी जो कि $0.55 से लेकर ऑलमोस्ट हमें $0.9 तक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। जब भी इससे डिवेट करता है तो ये कॉल रैली अच्छी खासी देता है और ये भी मतलब 1.39 से लेकर $1.5 तक जो है ये कॉइन है और आराम से इस वैल्यू तक जो है वो चला जाता है आराम से। अभी अगर इसकी बात करूँ तो इसने जो है अपना ज़बरदस्त किस्म का एक हाई बनाया है, रिसेंटली $1.39 तक जो है वो गया हुआ था। और अगर वीकली की बात करूँ तो मनी फ्लो ने फ्रेश क्रॉस ओवर लिया है, इसके अंदर अभी एक रेड डॉट तो प्रिंट हुआ नहीं है, तो अभी ये मतलब आप कह लें कि ओवर बॉट की कंडीशन के अंदर अभी ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी आप इसको जो है इस लेवल पर बाई करें 1.15 पे। इसका जो DCA के और बाइंग जोन हो सकते हैं ना वो $0.9 से लेके ऑलमोस्ट ये 0.83 वाला एरिया एक अच्छा हो सकता है जहाँ पे 50 EMA बैठी हुई है वीकली के ऊपर। और साथ ही नीचे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 0.6 से लेकर 0.55 वाले एरिया कैसे एरियाज़ है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ये आपको फुल डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो 0.55 से लेके 0.66 वाले एरिया तक मेंटल एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है। और यहाँ से जो है वो आराम से आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों ने इस रेंज को फॉलो कर रहे हो मेरी और आप लोग इस रेंज के ऊपर बाई कर रहे हो मेंटल को, तो आप यहाँ से सीधा जो है आराम से 170% से लेकर 200% जो है वो मेंटल कॉइन से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मेंटल जो है वीकली के ऊपर थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। और 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो इसके ऊपर रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो निकल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मेंटल जो है वो नीचे करेक्शन लेने आए और 0.9 से लेके $0.78 भी एक अच्छा जो है वो बाइंग जोन हो सकता है। 3 डे के ऊपर यहाँ पर 200 EMA बैठी हुई है।
तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा 0.9 से लेकर 0.78 पे भी कुछ बाई करें। फिर अगर आप लोगों को 0.6 से 0.55 के दरमियान जितना भी मेंटल आता है तो भर भर के स्पॉट बैक अपने इसको बॉट बाई कर लें। और इसकी अल्टीमेटली टीपीज यही हो सकती है 1.39, जिस पे भी इसने रिसेंटली हाई लगाया। अगर आप लोगों ने इसको, आप लोग ये देखिए कि अगर आप लोगों ने इसको जुलाई के अंदर सस्ता पकड़ा होता है ना 0.55 से 0.66 तक, और आप लोग जो है वो मेरी वीडियो जिस तरह फॉलो करें हुए रेंज लेवल्स देख रहे हो, तो आप लोग अभी आराम से एक महीने के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर आप लोग 1.5% से ज़्यादा प्रॉफिट मेंटल के अंदर कमा चुके होते हैं। लेकिन ये कॉइन ऐसा मज़े का कॉइन है, हमेशा जब भी वैल्यू एरिया लो पे और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आता है, ये हमेशा जो है वहाँ से बाउंस बैक लेता है और अच्छी खासी आप लोगों को डीसीए की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, इन की एरियाज़ को मार्क करें। यहाँ पे आपने मेंटल को और इना कॉइन को बाय करना है। ये आपको 2x से 5x का ऐसे कॉइन्स है जो आपको पोटेंशियल है इनके अंदर और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा कि इनके और क्या जोन बनते हैं। अगर मार्केट फर्दर एक्सट्रीम फेयर में जाती है तो फिर यहाँ पे हम इन दो कॉइन्स को जो है फर्दर बाय करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह $100 का गिव अवे मैं जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो मैं जो है लाइव स्ट्रीम पे आके वो भी गिव अवे अपने यूज़र्स के साथ जो है वो करने लगा हूँ। तो उसके लिए मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो कंप्लीट देखा करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें और कोशिश करें कि 1000 सब्सक्राइबर्स अपने भाई ये करवा दें। फिर हर वीकली के लिहाज से मेरे चैनल के ऊपर क्रिप्टो और USDT के अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए गिव अवे शुरू हो जाएंगे और यकीन करें एज अ कम्युनिटी हम ग्रो अप करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा लाइव इकट्ठे आने का। तो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। कल एक इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो एंड टेक्निकल एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।